अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ जी आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज का व्लॉग मुझे लगा ये टॉपिक डिस्कस करना चाहिए कि एक हाउसवाइफ अपने आप को मोटिवेशन देने के लिए क्या करती है या उसे क्या करना चाहिए। अपनी अपनी एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं सबके। मैं आपको अपने लाइफ के एक्सपीरियंस और अपनी जो मेरी गुज़री है अब तक उसके हिसाब से बताऊंगी और मैं क्या सोचती हूँ, कैसे सोचती हूँ। और हर इंसान की लाइफ ना डिफरेंट तरीके से गुजर रही होती है, लेकिन सम टाइम हम अपनी लाइफ को किसी ना किसी से रिलेट कर लेते हैं। किसी की स्टोरी सुनते हैं या कोई ऐसी वीडियो या कोई ऐसा आप देख लेते हैं या सुन लेते हैं वाक़या जिसमें आप कहते हैं कि हाँ भाई मैं भी इसी बंदे या बंदी से रिलेट करता हूँ या करती हूँ, और मतलब मेरी लाइफ भी इसी सीन में या इसी सिचुएशन में चल रही है। ऐसा है कि जब आपकी शादी नहीं हुई होती तो आपके सर पे बहुत सी फैमिली की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। कुछ लोगों के, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल, कुछ फैमिली के ऐसे मेंबर्स होते हैं जिनके सर पे एक ज़िम्मेदारी होती है, एक बड़े फ़र्द की तरह, जिसको अपनी फैमिली की पूरी सिचुएशन और सब कुछ हैंडल करना होता है। आई एम वन ऑफ देम। मुझ पे शादी से पहले एक फ़ैमिली की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी और उसके बाद मैं उसी के लिए यहाँ पे मैंने यूएई में जॉब स्टार्ट की और देन आई गॉट मैरिड इन 2018 और फिर मैं यूएई में ही तब से ही हूँ। और मैं 2016 में मैं आई थी। शादी से पहले की लाइफ और शादी के बाद की लाइफ में बहुत फ़र्क होता है। कुछ लोगों के लिए शायद ना हो, बट फॉर मी इट इज़। शादी से पहले आप एक जॉब कर रहे होते हो, आपकी एक पूरी फैमिली आप पे डिपेंडेंट होती हैं, आप इंडिपेंडेंट पर्सन होते हो, आपकी ऊपर सर पे बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। लेकिन उसके बाद जब आपकी शादी हो जाती है तो आप किसी की ज़िम्मेदारी बन जाते हो, आपकी लाइफ किसी के साथ जुड़ जाती है और आपको अपनी हर लाइफ में डिसीजन और हर लाइफ में किसी भी कदम उठाने के लिए किसी की परमिशन और किसी के लिए पाबंद होना पड़ता है। ये बात गलत नहीं है। कुछ लोगों की सोच बिल्कुल डिफरेंट होती है कि शादी के बाद भी उन्हें इंडिपेंडेंट रहना है, शादी के बाद भी उन्हें जॉब करनी चाहिए, शादी के बाद भी उन्हें हस्बैंड पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो मेरा नहीं ख्याल आप लोग अपने रिलेशन के साथ जस्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इस्लाम में भी है कि आप शोहर की ज़िम्मेदारी है बीवी के नाना नुफ़्का की, ठीक है, तो आप उन पे बोझ नहीं। आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं तो फिर इसमें आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये सोच के हाँ जी मैं शोहर से मुझे मांगने पड़ेंगे या शोहर से मुझे मैं उस पर बोझ हो रही हूँ, या ये सोच के कि मुझे शोहर का मोहताज होना पड़ेगा, ये सोच रख के अगर आप इंडिपेंडेंट होना चाह रही हैं तो मेरे ख़्याल में यू आर रॉन्ग। अपनी अपनी सबकी सोच होती है। मैं ये नहीं कहती कि सब मेरे जैसा सोचें, बट मेरी सोच ये है कि आपका शोहर आपकी ज़िम्मेदारी उठाना ये उसका फ़र्ज़ भी है और मेरे ख़्याल में हर शोहर ये खुशी से भी करता है। मैं सबकी बात नहीं करती, पर मेरे शोहर जो हैं वो हमारी ज़िम्मेदारी बहुत ही अच्छे से और बहुत ही खुशी से निभाते हैं। और मैं उन लकी वाइफ में से हूँ जो मतलब जिसके माइंड में शायद अभी तक नहीं, पहले कभी आता होता था कि हाँ मुझे जॉब करनी चाहिए अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए। और शुरू में मेरी मेंटालिटी भी शायद वही थी जो मोस्ट ऑफ़ द गर्ल्स की होती है कि हाँ मुझे इंडिपेंडेंट होना है। या लेकिन जब आई वॉज़ एक्सपेक्टिंग माई फर्स्ट चाइल्ड, माई सन अज़ान अहमद, तब उसके बाद जब उसकी अल्लाह पाक ने मुझे मेरे बेटे से नवाजा, मुझे बड़े अच्छे से याद है ये बात कि अज़ान के होने के बाद मेरी सारी तवज्जो उसकी तरफ हो गई। मैं जॉब कर रही थी शादी के बाद भी, इवन आई वाज़ प्रेग्नेंट, आई वाज़ कंटिन्यूइंग माई जॉब, लेकिन उसके बाद मुझे मेरा दिल करता था मैं सारा टाइम इसके साथ गुजारूँ और अपना मैक्सिमम टाइम इसको दूँ। बट फिर आई क्विट माई जॉब जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। मैं इसको नहीं चाह रही थी कि ये इस तरीके से इसको मैं छोड़ दूँ और मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। फ्रॉम दैट टाइम टिल नाउ मैंने जॉब नहीं की और अब मेरी माशाल्लाह एक बेटी भी है 5-6 मंथ की। तो और मेरे माइंड में बीच में 2-4 बार आया भी सही जॉब करने का, बट स्टिल मेरे हस्बैंड ने मुझे ये बोला कि तुम बच्चों पे फोकस करो, दे नीड यू। और ऑफ कोर्स मेरे बच्चे छोटे हैं, अज़ान 4 साल का है अब और ईमान अभी 5-6 महीने की है, तो उनको मेरा टाइम चाहिए, मेरी सारी एक जो माँ की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। ऑफ कोर्स ये टाइम जो बच्चों का होता है, बहुत छोटे होते हैं तो उनको आपकी बहुत ज़रूरत होती है, उनका खाने पीने का ख्याल। यहाँ पे गल्फ़ कंट्रीज़ में बेबी सिटिंग और केयर टेकर्स वगैरह ये होती हैं, बट
बट बहुत सी ऐसी स्टोरीज़ और ऐसी चीज़ें सुनने को आपको मिलती हैं सोशल मीडिया पे, आपने देखी होंगी कि आपके बच्चों के साथ कुछ मिसबिहेव करते हैं या कुछ भी करते हैं। अब वो एक माँ की तरह तो कभी भी नहीं उसका ख्याल रख सकते बच्चों का। आप कितना भी ट्रस्ट कर लो, कितने भी अच्छे लोगों को हायर कर लो, या आप कितने भी अच्छे डे केयर में बच्चा दे दो, आप कैमरास हों, जो मर्ज़ी हों, बट स्टिल एक माँ का दिल जो है कभी सेटिस्फाई नहीं होता। और ये बात बहुत हद तक सच है। माँ के दिल में हमेशा ना एक चोर कहीं ना कहीं होता है। उसको लग रहा होता है शायद मेरे बच्चे के साथ पता नहीं क्या हो रहा होगा, वो रो ना रहा हो, वो पता नहीं भूखा हो सकता है आपका बच्चा सो भी रहा हो, खेल भी रहा हो और टाइम पे खाना भी खा रहा हो, बट स्टिल आपका दिमाग में वही चलता रहता है। और बहुत टफ़ होता है उन माँओं के लिए जो वर्किंग वूमेंस भी होती हैं, और उसके बाद वो अपना बच्चों को टाइम भी देना होता है उन्होंने। और ऑफ़ कोर्स मैं बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं वो, लेकिन मेरे नज़र में मैं ऐसा कह सकती हूँ कि हाँ, मैंने अपने बच्चों को पूरा टाइम दिया और अभी भी दे रही हूँ। और मेरा आगे भी जॉब करने का कोई इरादा भी नहीं है। जब तक अगर ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ी तो कर भी लूँगी शायद। लेकिन मैं एक बात, जॉब अगर आप करना चाहते हैं एक बीवी और एक माँ के तौर पे, ये सोच कर कि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ये सोच के जॉब करना चाह रहे हैं कि आप अपने हस्बैंड्स के ऊपर डोमिनेट हों, आप फैमिली में अपने आप को मनवाने के लिए आप जॉब करें, तो मेरा नहीं ख्याल आप ठीक कर रहे हैं। क्योंकि अब जॉब करने का मकसद, वर्किंग वुमेन होने का मकसद आपका कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि आप अपने शोहर को डोमिनेट करें। आप किसी भी लिहाज से उसको डोमिनेट कर ही नहीं सकते, ना इस्लाम के लिहाज से, ना ही आप नॉर्मल तरीके से भी। क्यों? जो इस्लाम में शोहर का दर्जा है वो तो कहीं है। आप मतलब कहते हैं कि अगर अल्लाह पाक ने सजदे का हुक्म दिया होता तो वो शोहर के लिए होता, और ये बात सच है। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको भी सजदा करना कहीं पे मतलब नहीं लिखा गया। अगर होता तो वो शौहर के लिए होता। तो आप इसका दर्जे का तो अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते ना। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आप एक सैलरी से या आप अपनी पैसों से उस रिलेशन को डोमिनेट कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। आप अपनी फैमिली और उसी शोहर को सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी सोच है। मैं फिर यही कह रही हूँ, मैं नहीं कह रही कि सबकी सोच एक जैसी होती है, बट ये मैं सोचती हूँ ऐसा, और ये मेरा माइंड ऐसा है। मैं कहती हूँ कि अगर मैं ज़िंदगी में मुझे ज़रूरत पड़ी या मैं जॉब करूँगी भी, तो ये सोचती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड के लिए जॉब करूँ और बच्चों के लिए जॉब करूँ, उनको थोड़ा सपोर्ट करने के लिए। गल्फ़ कंट्री में आप अगर फैमिली के साथ रह रहे हैं तो बहुत से लोग ऐसे हैं यहाँ पे रहते हैं जिनको यहाँ पे कितने एक्सपेंस हैं, कितने और सारे कॉस्ट वगैरह सबका बहुत अच्छे से आइडिया होगा। इट्स नॉट इजी टू लिव इन अ गल्फ़ कंट्रीज़। आपके बहुत एक्सपेंसेस होते हैं, वीज़ा कॉस्ट, इंश्योरेंस और एवरीथिंग, ये सब कुछ मिला के। तो ऑफ़ कोर्स अगर एक जॉब करने वाला आपका एक पार्टनर है तो उसकी सैलरी सम टाइम इनफ नहीं भी होती है। आपके फिर बच्चे स्कूल गोइंग हो जाते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव बढ़ जाते हैं। तो आप लोग ये सोचते हो कि यार हम, अगर आपकी वाइफ़ या हस्बैंड, मतलब ख़ास तौर पे वाइफ़ जो हाउस वाइफ्स होती हैं, वही सोचती हैं कि हम भी अपने हस्बैंड का कहीं ना कहीं हाथ बटा दें। तो इस वजह से वो लोग जॉब करने का सोचती हैं। तो मैंने बस ये चीज़ तो नहीं सोची जॉब करने के लिए, क्योंकि मैं अपने बच्चों को छोड़ के जाना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा था। मैं कोई सी केयर टेकर या इस तरह मेरा दिल नहीं मानता था, और कुछ मुझे ढूंढने पे भी कुछ ऐसे लोग नहीं मिले। और एक बार मैं अज़ान के टाइम पे एक बंदी पाकिस्तान से लेकर भी आई थी, बट आई थिंक उसके साथ मैंने तकरीबन 10 दिन उसको अपने बेटे की आदत भी डाली, अपनी छुट्टी एक्सटेंड करके। फिर मैं जब फ़र्स्ट डे ही ऑफ़िस गई तो जब वापस आई तो मैंने उसे फ़ोन किया कि अज़ान कैसा है, तो शी वाज़ क्राइंग, मुझे घर ले जाना है, मुझे मौत लेकर आई है, मुझे वापस भेज दो। मतलब ऑफ़ कोर्स यहाँ की लाइफ और पाकिस्तान की लाइफ टोटली डिफरेंट होती है, टोटली डिफरेंट होती है। आपको फुल टाइम एक हाउसवाइफ अगर आप हैं, यहाँ पे आपके रिलेटिव्स नहीं होते, आपके हमसाए नहीं होते जिनके पास आप जा के बैठ जाएं और अपने दुख सुख कर लें या कुछ भी। आपको एक घर के अंदर रहना पड़ता है, और सबकी अपनी एक बिज़ी लाइफ होती है, सब अपनी लाइफ में मगन होते हैं। सबको ये होता है कि जी ऑफ़िस जाना है सुबह और 9 या 6-7 बजे वापस आना है, फिर खाना बनाना है, सो जाना है, एंड देन अगेन वही रूटीन स्टार्ट हो जाती है डेली। और वीकेंड एक होता है, और वीकेंड पे मोस्टली यहाँ पे जो फैमिलीज़ होती हैं वो अपने बच्चों के लिए आउटिंग प्लान्स करती हैं, और सब कुछ ये चलता रहता है।
यहाँ पे बीइंग अ हाउस वाइफ ये अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए मैं कहती हूँ सब मतलब सोचते हैं लोग कि कैसे मोटिवेट रखा जाए। पाकिस्तान में मोटिवेट रखने की ज़रूरत नहीं होती, आपके पास बड़ी सपोर्ट सिस्टम होता है, फैमिली का, दोस्तों का, आपके नेबर्स का, और आपके जितने भी वेल विशर्स हैं या आप साथ रहने वाले हैं उनका। आप ज़रा से थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड होते हो या बीमार होते हो या डाउन फील करते हो तो आप लोग उनके सपोर्ट मिल जाती है। यहाँ पे ये होता है कि वट एवर द सिचुएशन इज़ यू हैव टू हैंडल योर सेल्फ अलोन। आपने अब हस्बैंड को तो जॉब करनी ही है, आप हाउस वाइफ हैं, डेली एक नॉर्म वही रूटीन चल रही है, सुबह से शाम तक उठा, काम किया, बच्चों को संभाला, खाना खाया और फिर खाना बनाया और देन आपकी वही रूटीन रात तक। कहीं आउटिंग का डेज ऑफ वीकेंड के अलावा कोई प्लान नहीं होता, आप घर में रहते हो हर वक्त और मतलब आपकी वही रूटीन चल रही होती है नॉर्मल में। तो आप लोग ना उस रूटीन से बड़ा थक जाते हैं समटाइम नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे आप थक जाते हैं। और फिर अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए मेरा ख्याल है आपके लिए यही काफ़ी है कि आपके बच्चे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप ये सोच लें और आप उनके लिए आपको काम करना है, आपको उनको खाना खिलाना है, आपको उनके सब काम खुद से करने हैं, आपको कोई भी सपोर्ट देने नहीं आएगा। हमें खुद उनकी सारी ज़िम्मेदारी निभानी है, हमें खुद एक बीवी और अपने एक माँ होने के फ़र्ज़ सारे खुद ही निभाने होते हैं। कुछ लोगों की मेंटालिटी होती है, चाहे लाजमी नहीं है कि एक शोहर की हो, कुछ उनमें और भी बहुत से लोग होते हैं कि जी हम घर में करते क्या हैं, तो घर में बहुत काम करते हैं, करने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक काम ही करने होते हैं। सुबह उठ के नाश्ता बनाना और फिर उसके बाद बच्चों को देखना, क्लीनिंग करना, लॉन्ड्री करना, कुकिंग करना, शाम तक तो हमारे तो बेड के टाइम तक काम ही नहीं ख़त्म होते। तो अगर शौहर आपका कमा के ला रहा है बाहर से तो आप भी बराबर की कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं उसके साथ, अपना उसके घर को मेंटेन रख के। तो इसमें आप हरगिज़ भी अपने आप को ऐसा मत सोचा करें कि आप एक हाउस वाइफ होकर अपने आप को ज़ाया कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, आप अपनी बराबर की कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो यहाँ पे अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपनी फैमिली के बारे में सोचें, अपने हस्बैंड के बारे में सोचें जो आपके लिए बाहर जॉब कर रहा है। सुबह के जाने के बाद वो 8 से 10 घंटे बाहर आपके लिए कमा के ला रहा है। आपने अगर आप लेज़ी रहेंगी, अपनी ज़िम्मेदारी से दूर भागेंगी तो इसमें किसी का नुकसान नहीं है, आप अपनी फैमिली और अपने रिलेशनशिप को ही ख़राब करेंगे। जब आप ये सोच लेंगी कि आपके बच्चों को आपकी ज़रूरत है यहाँ पे और कोई नहीं है आपके अलावा उनका काम करने के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए, आपका शोहर है जो आपके लिए इतनी मेहनत करके बाहर से पैसे ला रहा है आपका घर चलाने के लिए, उसका भी ख्याल रखना आप ही की ज़िम्मेदारी है। तो आई थिंक दिस इज़ इनफ टू मेक यू मोटिवेटेड फॉर योर रिलेशन, टुवर्ड योर रिलेशन एंड अपनी एक माँ होने के लिए भी। तो बस यही सब चीज़ें हैं जो बस एक माइंड में अगर आप डाल लें तो मेरा नहीं ख्याल आपका टाइम भी अच्छा गुजर जाता है। मैं तो अब मेरा तो पूरा दिन मुझे समझ ही नहीं आती कब गुजर गया। मेरी सुबह होती है, फिर उसके बाद नाश्ता बनाना होता है हस्बैंड के लिए, फिर मैं थोड़ी देर के लिए आके अंदर लेट जाती हूँ और फिर उसके बाद जब दोनों बच्चे उठते हैं उनको शावर दिलवाना, नाश्ता करवाना, उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना, फिर ईमान को दोबारा सुला देना, फिर अपना घर के काम वगैरह कर लेना, लॉन्ड्री कर लेना, फिर उसके बाद रात का डिनर स्टार्ट कर देना। मतलब ये टाइम बहुत बहुत शॉर्ट लगता है मुझे कि कब कैसे गुजर गया। और इस अज़ान के भी बीच में बिल्कुल डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, कभी गाड़ियों का, कभी आईपैड, कभी इसको प्ले का करना, कभी मैं इसको नूरानी कायदा पढ़ा देती हूँ। मतलब मैं डिफरेंट चीज़ें सोचती होती हूँ कि थोड़ा बहुत इसको टाइम दे के करूँ, बट मैं फिर भी ईमान की वजह से इसको फुल टाइम भी नहीं दे पाती हूँ। बट मेरी फिर भी कोशिश होती है कि मेरा बेटा, मैं इसको प्रॉपर टाइम दूँ क्योंकि इसकी स्कूलिंग स्टार्ट हो जाएगी, 4 साल का होने वाला है माशाल्लाह ये। मैं अब यहाँ पे अपनी रूटीन के साथ साथ आपसे अपनी स्टोरी थोड़ी सी बातें शेयर करने शुरू हो गई थी। मैं अब खाना भी बना रही थी, साथ साथ मैंने झटपट मटन कढ़ाई बनाने का सोचा क्योंकि ये जल्दी बन जाती है, बहुत जल्दी बन जाती है। मैं इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपको सामने मसाले वगैरह नज़र आ रहे होंगे सब कुछ, बस ये सारे बीच में डाल के मैं इसको स्टीम कर देती हूँ और फिर उसके बाद इसकी भुनाई कर लेती हूँ। बस ये सारी बातें थी अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए। सिर्फ आपको भी यही करना है कि अपनी फैमिली का सोचना है, उनको टाइम देना है और बस। और
और जो लोग अगर आपके बारे में सोच रहे हैं कि जी आप तो घर पे बैठी हुई हैं, आप कुछ करती क्यों नहीं, आपने जॉब की है इतना साल इतना अरसा, तो आप अब कमाती क्यों नहीं हैं, या आपको करनी चाहिए, वट एवर, जो भी आपको ऐसा कहे, तो कहीं भी मैं बहुत कुछ कर रही हूँ। मैं अपने बच्चों का ख्याल रख रही हूँ, अपने मियाँ का ख्याल रख रही हूँ, अपने घर को टाइम दे रही हूँ। इनको मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी में कभी मौका मिला या जॉब करनी पड़ी तो कर भी लेंगे, वो कोई मसला नहीं है। अभी फ़िलहाल मेरे बच्चों के लिए मेरा टाइम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बस इस तरह बहुत सी बातें हैं जो एक मोटिवेशन देने के लिए एज़ अ हाउस वाइफ आपको काफ़ी हैं। मेरे पास और भी बहुत कुछ है, लेकिन अभी ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपको मेरे पास जो कुछ भी मेरे माइंड में मेरे एक्सपीरियंस या फिर बताने के लिए है, मैं आपसे शेयर करती जाऊंगी। और बस इसके साथ मैं आज करती हूँ वीडियो को यहीं पे एंड। काफ़ी व्लॉग लंबा हो चुका है, फिर इंशाल्लाह जल्दी नए व्लॉग के साथ मिलूँगी। और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा, ख़ास तौर पे मेरे भाई को जो इस वक्त बहुत ज़्यादा बीमार हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।